स्कैम ही होता है, क्योंकि ऑनर के मन में लालच आ जाता है, क्योंकि वो मानव है सर, इंसान है, और इंसान के गुणों के अंदर एक अवगुण भी है, वो है लालच और क्रोध। तो उसे लालच आना ही आना है। किसी की लालच 2 लाख पे होती है, किसी की लालच की लिमिट 2 करोड़ पे होती है, किसी की लालच की लिमिट 200 करोड़ पे होती है। लेकिन लालची हर कोई होता है, आप भी हैं, मैं भी हूं, जो कंपनी चला रहा है वो भी लालची हो जाता है। तो परिणाम क्या होता है, जब उसका लालच क्रॉस होता है, वो आपके पैसे लेके उड़नछू हो जाता है। बट डिसेंट्रलाइज सिस्टम में नॉट पॉसिबल, क्योंकि डिसेंट्रलाइज सिस्टम में आपके फंड को कोई निकाल नहीं सकता। वेबसाइट सेंट्रलाइज सिस्टम में कंप्लीट वेबसाइट बेस्ड होता है, जो भी होता है सारा कंट्रोलिंग वेबसाइट पे होता है। वेबसाइट बंद, आपकी कहानी बंद। जब चाहा वेबसाइट पे कंट्रोल लगाया, सिस्टम स्टॉप। बट डिसेंट्रलाइज में ये डिपेंड वेबसाइट लेवल पे नहीं होता है। अगर वेबसाइट बंद भी हो गई तो हम कंप्लीट ब्लॉकचेन लेवल पे जाकर के सिस्टम में ज्वाइनिंग भी लगा सकते हैं, सिस्टम में विड्रॉल भी कर सकते हैं, यानी वेबसाइट पे हम डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। ये आपको आने वाले टाइम में हम बताएंगे कि बिना वेबसाइट पे गए भी आप सिस्टम में ज्वाइनिंग कैसे लगा सकते हैं और सिस्टम से डायरेक्टली विड्रॉल कैसे कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं ब्लॉकचेन के थ्रू। तो जिसके लिए आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यानी बैक ट्रॉनसेन, जैसे आपको इथेरियम के अंदर अपने इथर स्कैन यूज करते थे, वैसे ही ट्रॉन के अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को चेक करने के लिए आप क्या यूज करते हैं, ट्रॉन स्कैन। जहां जाके आप कुछ भी काम कर सकते हैं, कोई भी बैक ऑफिस यूज कर सकते हैं। एनी चेंज फीचर्स चौथा, सेंट्रलाइज में पॉसिबल बाय एमडी या एडमिन, कभी भी कोई भी चेंज हो सकता है, अचानक रातों रात रूल चेंज हो जाता है। बट डिसेंट्रलाइज में कोई बैकडोर नहीं होता, कभी भी ऑनर अपनी मर्जी से कुछ भी चेंज नहीं कर सकता रातों रात। डिसेंट्रलाइज में भी कुछ रूल्स आते हैं, बट वो हमेशा कम्युनिटी के ऊपर होते हैं, कम्युनिटी के आधार पे होते हैं। कोई एक आदमी अगर कहीं भी किसी भी थ्रेशोल्ड को लगा दे रहा है, कोई भी रूल नया लगा दे रहा है, इसका मतलब है सिस्टम वो सेंट्रलाइज्ड है। बैकडोर, एडमिन कैन स्कैम एनी टाइम, डिसेंट्रलाइज नो एनी बैकडोर। एनी चेंज में मैंने शायद थोड़ा सा बोल दिया, कम्युनिटी डिसीजन बाय वोटिंग, यस। लीगल इश्यू, सेंट्रलाइज में गवर्नमेंट कैन क्लोज वेबसाइट, कभी भी कोई लीगल इशू आ सकता है सेंट्रलाइज सिस्टम में। अगर इंडिया की कोई कंपनी है तो गवर्नमेंट कभी भी एमडी को उठा के जेल में डाल दी, आपका कहानी खत्म। वेबसाइट बंद कर दी, कहानी खत्म। अकाउंट क्लोज कर दी, अकाउंट को स्टॉप कर दी, आपकी कहानी खत्म। बट क्रिप्टो के अंदर, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई लीगल इश्यू नहीं आता है। सर्वर इश्यू, सेंट्रलाइज सिस्टम में अगर वेबसाइट पे कोई इश्यू आ गया, वेबसाइट हैक हो गई, तो वेबसाइट हैक करना पॉसिबल है। बट डिसेंट्रलाइज सिस्टम में ब्लॉकचेन को हैक नहीं किया जा सकता, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को हैक नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन पे होता है, और ब्लॉकचेन में आप हजारों लाखों कंप्यूटर एक साथ कनेक्टेड होते हैं, जिनको आप एक साथ हैक नहीं कर सकते। इट्स इम्पॉसिबल। सिक्योरिटी, सेंट्रलाइज हमेशा सिक्योर होता है, डिसेंट्रलाइज ऑलवेज कंप्लीट सिक्योर्ड होता है। तो ये थी परिभाषा सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज की। अब जैसा कि हम बात कर रहे थे, एमडीएफ आपको पता है कि कंप्लीटली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि आप जब भी काम करेंगे, किस में काम करेंगे, अपने वॉलेट में काम करेंगे, क्रिप्टो के वॉलेट में। और हमारा वॉलेट जो है TRC20 वॉलेट यूज होगा। जो भी TRC ट्रॉन वॉलेट को यूज करता होगा या ट्रॉन को सपोर्ट करता होगा, उसमें हम यूज कर सकते हैं, जैसे ट्रॉन लिंक प्रो, ट्रॉन वॉलेट या टोकन पॉकेट। ट्रॉन वॉलेट की जगह क्लेवर यूज होगा, तो ये तीन में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं, बट वी ऑलवेज सजेस्ट ट्रॉन लिंक प्रो। जो करेंसी यूज होगी वो होगी टेथर, USDT या ट्रॉन। बट स्टार्टिंग में हम हमेशा USDT से ही स्टार्ट करेंगे, ट्रॉन को हम बाद में यूज करना चालू करेंगे अगर करना है तो। लेकिन आई सजेस्ट कि ट्रॉन को यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तो ट्रॉन के अंदर फ्लक्चुएशंस होता है। USDT में आप खतरे से बाहर होते हैं, और अगर आपको ट्रॉन लेना है, इथेरियम लेना है, बिटकॉइन लेना है, कुछ भी लेना है, तो जब चाहे USDT से आप ले सकते हैं। तो सेविंग पर्पस से आप USDT से किसी भी करेंसी में जा सकते हैं इजीली। बट ट्रॉन से फिर अगर आपको बिटकॉइन लेना हो तो फिर आपको एक्सचेंज पे जाना होगा, बाई करना होगा, दैट्स अ कॉम्प्लिकेटेड टास्क। तो बेटर ये है कि हम USDT में काम करें। तो बात हो गई सर, ये तो किस करेंसी में काम करनी है, बट कितने से स्टार्ट करना है। हम सिस्टम में मिनिमम $50 से स्टार्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम $2000। यानी सिस्टम की जो लिमिट है मिनिमम 50, मैक्सिमम 2000, उससे ज्यादा नहीं जा सकते पहली बार में। अगर उससे ज्यादा जाना है तो 10 दिन के बाद
हम अपने डोनेशन को बढ़ा के $4000 पे ले जा सकते हैं, उसके 10 दिन बाद बढ़ा के $6000 पे ले जा सकते हैं, उसके 10 दिन बाद उसको बढ़ा के $8000 पे ले जा सकते हैं, एंड फाइनली उसके 10 दिन बाद हम उसको बढ़ा के $10,000 तक ले जा सकते हैं। सिस्टम में जो भी हम डोनेशन देंगे वो $50 के मल्टीपल में होगा, 50 या 50 के मल्टीपल में, यानी 50, 100, 150, 200, 250 हम इस टाइप से सिस्टम में डोनेशन कर सकते हैं। ये तो बात हो गई सर डोनेशन की। सिस्टम में मैं आपको बता दूं, जब भी कोई डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है तो उसके अंदर क्या होता है, इंस्टेंट विड्रॉल होता है, इंस्टेंट जीएच और इंस्टेंट पीएच होता है। यानी सिस्टम में अगर आप पैसा देते भी है तो वो क्या होगा, इंस्टेंट होगा, कोई मैचिंग ऑर्डर का वेट नहीं करना है आपको। सिस्टम में पेमेंट लेने के लिए भी सिर्फ एक बटन दबाना है और विद इन सेकेंड आपके वॉलेट में पैसा आ जाता है। तो इस बार पीएच और जीएच के लिए टेंशन नहीं लेनी है आपको। इसी चीज को यहाँ पे क्लियर किया सिस्टम ने कि पीएच प्रोवाइड हेल्प कैसे करेंगे, कि आप सिस्टम में जाते हैं अपने अपलाइन का रेफरल लिंक लेकर के, सिस्टम यानी आपके डेप ब्राउजर में वॉलेट के अंदर, लेकिन उसके जाने के पहले आपके वॉलेट में जितने डोनेशन डालना चाह रहे हो उतना यूएसडीटी साथ में कुछ ट्रॉन गैस फीस के रूप में होनी चाहिए, क्योंकि गैस फीस हमेशा ट्रॉन के रूप में यूज होगी। अपने वॉलेट के अंदर डेप ब्राउजर में जाएंगे, डेप ब्राउजर में जाने के बाद सिस्टम में आप अपने अपलाइन का रेफरल लिंक देंगे और रेफरल लिंक देने के बाद जो पेज खुलेगा वहां पे आप सबसे पहले करेंसी यूज करेंगे कि आपको यूएसडीटी यूज करनी है या ट्रॉन यूज करनी है, क्योंकि जैसे आप जो करेंसी यूज करेंगे उसी वही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यूज होगा आपके लिए। आपने सपोर्टेड यूएसडीटी यूज कर लिया, उसके बाद आपका अगला कदम होगा कि आप पीएच बटन दबाएंगे। जैसे ही आप सिस्टम में पीएच बटन दबाएंगे तो पीएच बटन दबाते ही सिस्टम आपसे पूछेगा आप कितना अमाउंट डोनेशन करना चाहते हैं। आपने सिस्टम में सपोर्टेड $1000 डाला और कंफर्म बटन दबाया। कंफर्म बटन दबाते ही सिस्टम आपसे गैस फीस मांगेगा। गैस फीस इसलिए मांगता है, सिस्टम डायरेक्टली मदर कॉन्ट्रैक्ट मेन कॉन्ट्रैक्ट को ट्रिगर करता है। बीच में कोई बेबी कॉन्ट्रैक्ट नाम की चीज नहीं है, कोई वेबसाइट नहीं है, सीधा मेन कॉन्ट्रैक्ट को ट्रिगर करेगा और आपसे गैस फीस मांगी जाएगी, ऑथेंटिकेशन पासवर्ड मांगा जाएगा। आप सिस्टम में ऑथेंटिकेशन पासवर्ड देते ही आपके वॉलेट से $1000 डिडक्ट हो जाएंगे और आपका पीएच सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था प्रोसेस पीएच का। सेम इसी तरीके से आप सिस्टम में जीएच भी करते हैं, बटन दबाते हैं, गैस फीस देते हैं और आपका जीएच कंप्लीट हो जाता है। अब जो भी सिस्टम में आप पीएच देंगे उस सिस्टम के पीएच पे आपको क्या मिलेगा, 1.7% पर डे, यानी 51% महीना। यानी एज ए इन्वेस्टर बात करें, एज ए नन वर्कर बात करें या एज ए डोनेशन होल्डर बात करें, हम अगर सिस्टम में आते हैं कोई टीम नहीं बनाते हैं तो हमारा सिस्टम में 2 महीने में प्रिंसिपल बाहर हो जाता है। आपका साइकिल चलता है हर 7 दिन पे और 1.7% आपको मिलता रहेगा जब तक कि सिस्टम से आप अपने प्रिंसिपल के लायक इनकम ना कमा लें। चाहे वो डोनेशन इनकम हो, चाहे वो रेफरल इनकम हो, चाहे वो लीडर इनकम हो, चाहे मैनेजर इनकम हो, जब तक कि आपने सिस्टम में $1000 अगर डाला है तो $1000 एक्स्ट्रा जब तक ना कमा ले तब तक सिस्टम आपको 1.7% देता रहेगा। और जैसे ही आप सिस्टम से 1 गुना ले लेंगे, यानी $1000 ले लेंगे, $1000 लेने के बाद भी आपका $1000 का साइकिल चलता रहता है। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि $1000 जब आप हर साइकिल में लेते हैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं सिस्टम में जब भी आप बोनस लेते हैं। यानी अगर मैं एग्जांपल देते हुए बात करूं साइकिल की, ये साइकिल है, सिस्टम में आपने क्या किया, $1000 डाला, 1 महीने बाद सिस्टम से कितना निकालते हैं आप, $1500। तो आपका बोनस कितना हुआ, $500 ओनली। आपका $1000 नहीं निकला है, आपका सिर्फ $500 निकला है। यानी $500 निकलने के बाद भी सिस्टम में 1.7% चलता रहेगा आपका। और इसको साइकिल को चलाने के लिए करना क्या पड़ता है आपको, बार बार सिस्टम में कमिटमेंट्स। आप सिस्टम में नया पैसा देते हैं, पुराना वाला निकाल लेते हैं। यानी सिस्टम में आपने क्या किया, $1000 डाला और जब आपका साइकिल का टाइम हुआ, यानी 7 डेज का साइकिल है, तो 7वें दिन फिर से आपने 1000 डाला और पुराना वाला 1000 साथ में जो भी बोनस बना 7 दिन का $119 वो आप निकाल लेते हैं। इसको हम कहते हैं साइकिल। तो हम बात कर रहे थे कि सिस्टम में आप 1 गुना निकालने तक, यानी $1000 निकालने तक आपको मिलता रहेगा 1.7%। जैसे आप 1 गुना निकाल लेते हैं आप सिस्टम में आ जाते हैं 1.4% पे, और ये 1 गुना और निकालने तक मिलता रहता है, यानी टोटल 2 गुना। यानी टोटल आप सिस्टम से $2000 जब कमा लेते हैं
तब आप आते हैं 1.1% पे, और ये 1 गुना और मिलने तक चलता रहता है। यानी सिस्टम से टोटल जिस दिन आप $3000 कमा लेंगे तब आप आएंगे 0.8% पे। अब कुछ लोगों का सवाल ये होगा, सर 0.8% पे हम कब आएंगे? तो सर जाहिर बात है, पहली बार में 51% महीना था, यानी कम से कम लगेंगे 2 महीने। दूसरा फिर 42% महीना था 1.4% के हिसाब से, यानी आपको लगेंगे सर 2.5 महीने, 2 महीने 2.5 महीने 4.5 महीने। फिर 33% महीना था, यानी मोटा मोटी 3 महीने, यानी 4.5 और 3 7.5 महीने, मोटा मोटी 8 महीने पकड़ लीजिए। 8 महीने में जाके आपका पैसा 3 गुना होता है, और 8 महीने के बाद जाकर के आप सिस्टम में जाते हैं 0.8%, यानी 24% महीना, यानी 4 महीना और, यानी 1 साल अगर आप सिस्टम में से पैसा डाल के से पैसा निकालने का काम करते हैं तो 1 साल में आप सिस्टम से कमाते हैं 4 गुना, जो कि 1% से कहीं ज्यादा है। काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सर फल्ले सिस्टम में तो 1% है, तो 1% है, लेकिन वहां पे 2+1 का रूल भी है। साथ में महीने में 30% होता है, और उसके हिसाब से जोड़ेंगे तो 1 साल में जाके टोटल आपका मात्र 3 गुना निकलता है, जबकि इस सिस्टम में आपका 1 साल में टोटल 4 गुना निकलता है अगर सिस्टम से विड्रॉल कर रहे हैं तो, विदाउट मल्टीप्लाई किए। और जब आप सिस्टम से 4 गुना निकाल चुके होते हैं तब आप जाते हैं 0.5% पे, यानी 15% महीना। और जब 5 गुना निकाल लेते हैं तब सिस्टम फाइनली आपको ले जाता है 0.3% पे, यानी 9% महीना पे। लेकिन मेरे कुछ दोस्त, मेरे कुछ लोग काफी कंफ्यूज हैं, काफी कंफ्यूज इस बात पे हैं कि सर एटलीस्ट हमें तो 9% महीने पे ही जाना है। किसने कह दिया आपको कि आपको 9% महीने पे जाने की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है आपको 9% महीने पे जाने की। ये तो वही वाली बात हो गई कि बच्चा पैदा हुआ नहीं, हमने कहा सर एटलास्ट तो मरना ही है से, मतलब आज पैदा हुआ हम उसके मरने की बात करने लग गए कि भाई एटलीस्ट तो मरना ही है। यानी बच्चे ने आज केजी में एडमिशन लिया और हमने कहा एटलीस्ट बेटा तुम्हें तो पढ़ के नौकरी करनी है, तो क्या करोगे केजी में एडमिशन लेके? अभी से लग जाओ नौकरी पे। सर सिस्टम के मैकेनिज्म को समझे। 9% उनके लिए है जो सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, विड्रॉल कर रहे हैं। सिस्टम कहता है अगर सिस्टम से आप सिर्फ विड्रॉल का काम कर रहे हैं तो फाइनली आप कब पहुंचेंगे? एज ए इन्वेस्टर बात करें तो आप पहुंचेंगे सर 1.5 साल के बाद। जब सिस्टम में आपको 1.5 साल हो जाएंगे तब आप पहुंचेंगे 9% महीने पे। लेकिन एज ए लीडर हो सकता है कि आप 2 महीने में पहुंच जाए, लेकिन कब? जब विड्रॉल कर रहे हैं खाली तब। लेकिन आप लीडर हैं तो आप सब समझदारी से काम लेंगे, आप होशियारी से काम लेंगे। आप क्या करेंगे? सिस्टम में $1000 आपने डाला, सिस्टम में $3000 कमाया, तो आप क्या करेंगे? अपने पीएच को बढ़ा के $2000 कर देंगे, यानी $1000 आप एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे और $2000 निकाल लेंगे। तो जैसे ही आपने ये काम किया तो आप सीधा किस पे आ जाएंगे? 1.4% पे। यानी फिर से समझिएगा, आपने सिस्टम में $1000 डाला और सिस्टम से निकाला कितना? $3000, यानी 3 गुना। 3 गुना निकालने का मतलब होता है सर आप सिस्टम में कितने परसेंट पे आ जाते हैं? 0.8% पे। और आप नहीं चाहते कि मुझे सिस्टम में कभी भी 0.8% मिले, तो आपको करना क्या होगा? आपको अपने सिस्टम में पीएच को बढ़ा देना है। $1000 आपका चल रहा है ऑलरेडी, आपको उसमें $1000 और बढ़ा देना साइकिल, यानी आपका पीएच कितना हो गया सर? $2000। और पीएच जैसे $2000 हुआ तो आपका विड्रॉल टोटल कितना है? $3000, यानी आपका 2 गुना नहीं निकला है सर। यानी फिर से आप सिस्टम में कितने पे आ जाएंगे? 1.4%। ये सिस्टम का मैकेनिज्म है। सिस्टम ने इस बार ये बनाया है कि आप सिस्टम में थोड़ा डालते रहे, थोड़ा निकालते रहे, तो आपको मजा आता रहेगा और सिस्टम में आप हमेशा 1.4 पे बने रह सकते हैं। आपने देखा कि आपने $2000 कमा भी लिया, निकाल भी लिया, और सिस्टम में आपका $2000 है भी और आप 1.4% पे हैं, डाउन नहीं गए। जहां आप 0.8% पे जाने वाले थे, आप 1.4% पे कंटिन्यू रहे। तो ये समझने की जरूरत है सर। अगर नहीं समझ में आ रहा तो हमसे आराम से पूछे, बार बार पूछे, हम हमेशा तैयार है समझाने को। कभी भी आपका जो ध्यान जा रहा लास्ट 9% पे, उस पर ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है।
वो उनके लिए है जो सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ गल्ला खाली करने का काम कर रहे हैं, जो सिस्टम को सिर्फ धोने आए हैं। तो ये सिस्टम ने मैकेनिज्म ऐसा बनाया है कि हर लीडर सिस्टम में थोड़ा थोड़ा अपने पीएच को बढ़ाता रहेगा, बढ़ाता रहेगा, बढ़ाता रहेगा, थोड़ा निकालेगा, थोड़ा डालेगा, बैलेंस करता चलेगा, और एटलीस्ट उसका जो $1000 है, आप यकीन मान लीजिए हर किसी का $1000 का खुद का पीएच बढ़ करके $1,00,000 पे पहुंच जाएगा। अब सोचिए अगर आपका $1,00,000 पीएच हो गया खुद का, यानी सर इंडियन करेंसी में बात करें तो 80 लाख रुपए उस समय निकालिए ना सर, मजा उस समय आएगा। $80 लाख, 80 लाख रुपए का 50% निकालेंगे महीने के हिसाब से, कितना मजा आएगा। तो पीएच बढ़ाइए, सिस्टम ये सिखला रहा है। ये था सर डोनेशन अवार्ड और मैकेनिज्म। यही वो मैकेनिज्म है जो सिस्टम को बाकी सबसे अलग बनाता है। आज तक किसी भी सिस्टम में सिस्टम के क्रिएटर लीडर बार बार फोर्स करते हैं आपको, डोनेशन बढ़ाओ, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो। बट इस बार सिस्टम का मैकेनिज्म के कारण आप खुद ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आप कभी नहीं चाहेंगे कि आप 0.3% पे जाएं। तो ये था सर डोनेशन अवार्ड। अब हम आगे बढ़ते हैं रेफरल की तरफ। अगर आप किसी को सिस्टम में लाते हैं तो आपको सर फर्स्ट लेवल से 5वें लेवल तक मिलता है 10% उसके डोनेशन इनकम का, यानी उसको जितना भी ROI आ रहा होगा या ग्रोथ इनकम आ रही होगी उसका 10% आपको भी मिलेगा। और ये डेली आप विड्रॉल कर सकते हैं। जब भी आपका नीचे वाला विड्रॉल मारेगा आपका पे आउट बनेगा और आप डेली विड्रॉल मार सकते हैं। हाई लेवल को लेने के लिए आपको एक डाइट कंपलसरी, यानी 5 लेवल को लेने के लिए 5 डाइट चाहिए आपको। इसके साथ साथ सिस्टम ने दिया लीडर अवार्ड। जब आपकी टीम साइज 5वें लेवल से ऊपर बढ़ने लग जाए, 6ठे लेवल से 10वें लेवल की ओर, तब आपको सिस्टम में लीडर बनना पड़ेगा। और लीडर बनने का क्राइटेरिया है टोटल 10 डायरेक्ट, और किसी भी 2 टीम में 100-100 की टीम, यानी टोटल 200 की टीम। कुछ लोग परेशान रहते हैं कि सर 200 की टीम कैसे होगी। सर 5 लेवल पहले कंप्लीट कीजिए ना। टोटल 5 लेवल में अगर आप चाहेंगे, आपने 20 डायरेक्ट मार दिए और 20 ने सर 10-10 मार दिए, तो सेकेंड लेवल पे आपके हो जाते हैं 200 लोग। आपके 20 ने 10-10 मारे, कितने हो गए? 200। 200 ने अगर 5-5 बनाया तो तीसरे लेवल में 1000। कहां हैं आप? तो कोशिश ये होनी चाहिए, अगर सिस्टम में ज्यादा पैसा कमाना है, ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट मारने की, ना कि सर लंबी लाइन खींचने की। तो मैं बात करता लीडर लेवल की। लीडर लेवल पे सिस्टम ने दिया 6ठे लेवल से 10वें लेवल की इनकम, ये दिया है 8%। आपके ग्रोथ इनकम का 8% आपको मिलता रहेगा 6ठे से लेके 10वें लेवल तक बराबर बराबर। लेने के लिए कंडीशन, आपको बनना पड़ेगा लीडर। और लीडर की कंडीशन आप जान चुके हैं कि टोटल 10 डायरेक्ट और किसी भी 2 टीम में 100-100 की टीम। अब अगर 10वें लेवल से ऊपर आपकी टीम बढ़ जाती है तो सिस्टम ने आपको दिया है अनलिमिटेड डेप्थ तक इनकम। सिस्टम का कहना है 11वें लेवल से अनलिमिटेड डेप्थ तक आपको मिलेगा 5%। पहली बार पूरे वर्ल्ड में, पहली बार किसी भी सिस्टम ने अनलिमिटेड डेप्थ का यूज किया है जनरेशन प्लान में। 11वें से अनलिमिटेड डेप्थ तक 5% मिलेगा। और इसके लिए बनना क्या पड़ेगा? मैनेजर। और मैनेजर बनने का क्राइटेरिया क्या है? टोटल 15 डायरेक्ट और किसी भी 2 टीम में 250-250 की टीम। ऑटोमेटिक हो जाएगी सर, टेंशन नहीं लेना है। आपको सिर्फ अपनी टीम को मोटिवेट करना है, अपनी टीम का साथ देना है, उनको बताना है, उनका सहयोग करना है, उनके साथ फील्ड में जाना है। ये काम ऑटोमेटिक हो जाए, इसकी टेंशन ना पाले आप पहले दिन। जैसे ही आप मैनेजर बनेंगे आपके लिए वो रास्ता खुल जाएगा जहां से आप अपनी मनचाही लाइफ जी सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम का एक रास्ता खुल जाएगा। लेकिन मैनेजर बनना महत्वपूर्ण नहीं है खाली, तो सिस्टम कहता है मैनेजर बनने के साथ साथ अगर बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं तो अपने टीम में कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा लोग मैनेजर बने। और मैनेजर जब लोग बनेंगे तो आपको मिलेगा मेंटर अवार्ड। मेंटर अवार्ड क्या है? आपके किसी भी टीम में जो पहला जनरेशन मैनेजर बनता है, पहला जनरेशन यानी जो भी पहला मैनेजर बनेगा उस लेग में, चाहे वो 10वें लेवल पे बने, चाहे वो 50वें लेवल पे बने, चाहे वो 20वें लेवल पे बने,
जो पहला मैनेजर बनेगा उस टीम का वो आपका पहला जनरेशन कहलाएगा, और उसकी मैनेजर बोनस इनकम का आपको मिलेगा 50% एक्स्ट्रा। उसके नीचे जो मैनेजर होंगे जितने भी उनके डायरेक्ट में, उसका पहला जनरेशन मैनेजर आपका कहलाएगा दूसरा जनरेशन मैनेजर्स, जो कि 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। उनकी इनकम का मिलेगा 30%। और तीसरे जनरेशन के मैनेजर यानी पहले वाले के दूसरा जनरेशन का मैनेजर जितने भी होंगे वो आपके तीसरे जनरेशन हो गए, उनकी मैनेजर बोनस इनकम का आपको मिलेगा 20%। यानी सिस्टम ने ओवरऑल 11 से लेके जो अनलिमिटेड जनरेशन का 5% है उसका 100% बांटा है मेंटर बोनस में। यानी बहुत बड़ी इनकम हो गई सर। यानी सिस्टम ने इस बार इतना विशाल कर दिया है जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं सर। नीचे लेवल तक मिलता रहेगा। अगर आप नीचे सपोर्ट करते जा रहे हैं तो आपको सर उसका फायदा मिलता है। शायद इसीलिए कुछ लोगों ने अभी जो कहते हैं ना, कुछ लोग चला रखे हैं पावर लेक, ये पावर लेक एक्चुअली इसीलिए चला रखे हैं, उन्हें समझ में आ गया है कि मेंटर बोनस से मुझे अनलिमिटेड डेप्थ तक फायदा मिलने वाला है। तो सर हर किसी का अपना अपना कहानी है, लेकिन सिस्टम कभी ये नहीं सिखलाता। इसके साथ साथ सिस्टम कहता है ग्लोबल मैनेजर अवार्ड। ग्लोबल मैनेजर अवार्ड क्या है? सिस्टम कहता है अगर आप टोटल 20 डायरेक्ट और किसी भी 2 टीम में 500-500 की टीम बना लेते हैं तो आपको मिलेगा ग्लोबल मैनेजर अवार्ड। ये क्या है? आपको मिलेगा टोटल पूरे गल्ले का, पूरे वर्ल्ड से जो भी लोग सिस्टम में डाल रहे हैं पैसा, उसका आधा % आपको फिक्स हो जाएगा एज ए रॉयल्टी। यानी एक बार आपने ग्लोबल मैनेजर बन गए तो आपको आधा % पूरे गल्ले के टर्नओवर का आता रहेगा लाइफ टाइम। मतलब एक बार अचीवमेंट, लाइफ टाइम रॉयल्टी, चाहे आपका कुछ भी हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, सिस्टम ने एक वर्ड गौर किया है, सिस्टम ने दिया एक्टिव। यानी इस बार अगर आप डमी आईडी लगा के काम करेंगे और 2 दिन के लिए 20 डायरेक्ट में से 2 लोगों का रिकमिटमेंट नहीं हो पाया टाइम पे, तो आपका ग्लोबल मैनेजर इनकम 2 दिन के लिए नहीं आएगा। यानी जो क्राइटेरिया है वो कंप्लीट रहना चाहिए। इसको कहते हैं ग्लोबल मैनेजर अवार्ड। इसके साथ साथ सिस्टम ने दिया है 3 तरह का कंपटीशन, पर्सनल डोनेशन बेस पे, टीम डोनेशन बेस पे, डायरेक्ट डोनेशन बेस पे और नंबर ऑफ रेफरल के आधार पे, जिसके लिए फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज है। फर्स्ट प्राइज $5000, सेकंड प्राइज $2500 और थर्ड प्राइज $1000। हर किसी को मिल सकता है, डेली बेसिस पे है, आपके पास हर दिन मौका है। साथ में 2 तरह गेसिंग अवार्ड है। पहला है कि आपको गेस करना है कि कल कितने लोग आएंगे सिस्टम में, नए रेफरल कितने आएंगे, नए पार्टिसिपेंट कितने आएंगे। दूसरा गेसिंग है कि सिस्टम में कल टोटल डोनेशन कितना आएगा। इन दोनों डोनेशन गेसिंग के आधार पे आपको 3 प्राइज फिर बांटे गए हैं, फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज, $5000, $2500, $1000। तो सिर्फ गेस करके भी पैसा कमा सकते हैं आप। इसके अलावा सिस्टम ने दिया है वीडियो टास्क के आधार पे आपको आपके विड्रॉल अमाउंट का 1 से 14%, अगर आप वीडियो बनाते हैं अपने विड्रॉल का और यूट्यूब पे डालते हैं तो आपको एक्स्ट्रा कमाई होगी। साथ में लीडर को उनके मीटिंग का खर्चा दिया है, टेबल मीटिंग, रूम मीटिंग, हाउस मीटिंग, इनका खर्चा दिया है ताकि लीडर्स अपनी टीम को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कर सकें। साथ में दिया सिस्टम में ग्रैंड प्राइज पूल फंड। सिस्टम ने इसके लिए पूरे टर्नओवर से आधा % निकाला है। हर बार आपके हर पीएच से, आपके हर डोनेशन से आधा % निकलेगा और ग्रैंड प्राइज पूल फंड में चला जाएगा। यहाँ पे सिस्टम का कहना है कि कभी भी खुदा न खास्ता कभी कोई प्रॉब्लम आ गई जो अनएक्सपेक्टेड होती है, कहते हैं कि जिंदगी है तो मौत भी कभी ना कभी आनी है, चाहे वो 5 साल बाद ही क्यों ना आए। तो जिस दिन भी सिस्टम में फंड खत्म होगा, जिस दिन भी सिस्टम के कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉब्लम आ जाएगी, उस दिन जो आखिरी आदमी होगा उस आखिरी आदमी को 5 गुना, उसके बाद के जितने बचे हुए लोग हैं उन सभी को 3 गुना मिलेगा सिस्टम से। यही है ग्रैंड प्राइज पूल फंड और ये बहुत बड़ा फंड होने वाला है। क्यों? क्योंकि हर लीडर बार बार डोनेशन बढ़ाने वाला है। बार बार डोनेशन जब बढ़ेगा तो बार बार सर आधा % कटेगा और जब बार बार आधा % ग्रैंड प्राइज पूल फंड में जाएगा तो इतना बड़ा फंड हो जाएगा कि इस बार सिस्टम में हर आदमी पैसा कमाएगा,
चाहे वो पहले दिन आए, चाहे वो आखिरी दिन आए, चाहे वो वीडियो बनाए, चाहे वो डायरेक्ट मारे, चाहे वो टीम में नीचे नीचे जाके काम करे, वो डिपेंड करता है सर। हर आदमी को सिस्टम ने मौका दिया है, हर आदमी को सिस्टम ने पैसा कमाने का चांस दिया है और हर तरह की इनकम दी है। सिस्टम ने इतनी सारी इनकम दी है कि हर आदमी पैसा कमा सकता है। इसीलिए हम कहते हैं एमडीएफ इज टोटली डिफरेंट। वाई एमडीएफ? काफी सारे पॉइंट्स हैं, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सिस्टम में इस बार एमडीएफ करने की बहुत सारी वजह है। डिसेंट्रलाइज भी एक बड़ी वजह है। नो फीडबैक इश्यू, कोई फीडबैक का प्रॉब्लम नहीं आना इस बार आपको, क्योंकि सिस्टम कंप्लीट डिसेंट्रलाइज है, तो कोई भी आपको टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ऑडिट रिपोर्ट हमारे पास रहेगी, जो कि एक बड़ी कंपनी के द्वारा होगी, रेनॉल्ड कंपनी के द्वारा होगी, तो हमें टेंशन नहीं है कि सिस्टम डिसेंट्रलाइज है कि सेंट्रलाइज है। ये प्रूफ हो जाएगा, लोगों पास हमारे पास जवाब देने के लिए रहेगा कि सिस्टम कंप्लीट डिसेंट्रलाइज है। सिस्टम में कभी भी वेबसाइट लेवल पे कोई थ्रेशोल्ड नहीं लगेगा, सिस्टम में कभी भी किसी ऑनर लेवल पे कोई प्रॉब्लम आएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यानी सिस्टम में ऑनर हमारे साथ कभी भी कोई गलती या बेईमानी नहीं कर सकता। थैंक यू। इसके साथ हमारा प्लान यहीं समाप्त होता है। अब हम लोग अपने अपने अगले सेशन की ओर जाते हैं, जो हमारा है क्वेश्चन आंसर सेशन, जहां पे मैं राम भाई को देता हूं। राम भाई। धन्यवाद रोशन जी, आपने बहुत अच्छा प्लान दिया और बहुत से ऐसे मुद्दों को उठाया जिसकी वजह से लोग अभी